हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगले वाली डेफिनेशन है एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है। ओके, सपोज दैट एफ एन एक्स इज ए पोलिनोमियल। कोई भी दुनिया का पोलिनोमियल एफ एन एक्स इज ए पोलिनोमियल ओके, विच कंटेन या विच हैव ओनली सिंगल वेरिएबल एक्स और द polynomial contain some other function like as log फंक्शन, e की पावर x फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। is called algebraic and transcendental equation। सिंपल सी भाषा में बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, ओके, और वो सिर्फ एक्स का पोलिनोमियल है, एक्स, उसके अंदर कोई दूसरा स्टेप है ही नहीं एक्स के अलावा, ओके, एक्स के अलावा एक्स दूसरा स्टेप ना होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ सिंगल एक्स एक्स है, ये मतलब नहीं है। यानी उस पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक्स की पावर है, ओके, या फिर उस पोलिनोमियल के अंदर क्या तो लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तब इस तरह के पोलिनोमियल को मैं बोलता हूँ, ओके, उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रखने के बाद जो इक्वेशन निकल करके आती है उसको मैं बोलता हूँ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ध्यान से सुनना मेरे पास। मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स की पावर 3 प्लस के 3x² प्लस ई की पावर एक्स। ओके, समझ आती है ना मेरी बात। मैंने इसको जीरो के बराबर रख दिया, सपोज दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो के बराबर। ओके, ये मेरा जो फंक्शन है ये एक्स का फंक्शन है, आपको भी देख रहा है, पोलिनोमियल इन एक्स है। ओके, और इसके अंदर एक स्टेप जुड़ा हुआ है ई की पावर एक्स वाला। यानी किसी फंक्शन के अंदर अगर लॉगरिथमिक वाला स्टेप आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्टेप आ जाए या ई की पावर एक्सपोनेंशियल वाला स्टेप आ जाए तो उस फंक्शन को या उस पोलिनोमियल को मैं बोलता हूँ, पोलिनोमियल को जो मैं बोलता हूँ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और इक्वेशन तब बनती है जब वो इक्वेट कर दिया जाता है जीरो के बराबर। ध्यान से सुनना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने आपको कहा कि सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है कोस एक्स प्लस लॉग x² प्लस के 5x प्लस के 9 प्लस ई की पावर माइनस के x। ये मेरा फंक्शन है, ओके, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है
ये इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेप भी है, लॉगरिथमिक स्टेप भी है और ई की पावर एक्सपोनेंशियल स्टेप भी है। दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अगर इस फंक्शन को मैं जीरो के बराबर रख दूं, मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब निकल करके आता है कि कोस एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 9 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तब इसको मैं बोलता हूँ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन को तुम्हें पता नहीं होगी ये बात, दुनिया के किसी भी फंक्शन को जीरो के बराबर रखने पर हमेशा वो इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। ओके, एक ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल हो एक्स के अंदर, यानी उसके अंदर x की पावर n हो, x की पावर n माइनस वन हो, x की पावर n माइनस टू हो, x की पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। ओके, और उसके अलावा जो कंटेन करता हो वो लॉगरिथमिक स्टेप्स रखता हो, e की पावर x वाला फंक्शन रखता हो, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखता हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखता हो, तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल पॉलिनोमियल। और जब उसको जीरो के बराबर रख दिया जाता है तब वो पॉलिनोमियल बन जाता है इक्वेशन, तब उस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सिंपल सी बात। और सिंपल तरीके से बताता हूँ, हमारे पास जो क्वेश्चन अगर दिया हुआ है या हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन के अंदर e की पावर x वाला स्टेप है, या log x वाले स्टेप है, या tan इनवर्स वाले स्टेप है, या कोट इनवर्स वाले स्टेप है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्टेप दे रखा है और x वाला स्टेप भी दे रखा है, तब उस इक्वेशन को, उस फंक्शन को बोलता हूँ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और जब उसको जीरो के बराबर रख करके इक्वेशन बनाया जाता है तब उसको बोलता हूँ मैं एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपल कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। आप कहोगे एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल है। मैं आपको कहूँगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस के 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4। आप इसको भी कहोगे एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। अगर इसको ज़ीरो के बराबर रख दिया जाए ये चीज़ क्लियर होती है। ओके, इस लेक्चर्स के अंदर, इस लेक्चर सीरीज का ये जो पार्ट है जो आज मैंने स्टार्ट किया है, इसके अंदर मैं जो स्टार्ट करूँगा वो सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, इसी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लगभग इसके 50 लेक्चर्स बनाऊंगा। कोई भी लेक्चर गोखरू का या फिर कृष्णा का या फिर न्यू एज पब्लिकेशन का या फिर शंकर राव का या फिर इंडिया का कोई भी पब्लिकेशन ऐसा नहीं होगा जिसका क्वेश्चन मैं ना डालूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप देखते रहिए। दूसरी बात ये बेटा, जेड अकेडमी के नाम से मेरा एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको डाउनलोड कीजिए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 10 रुपये है। तीसरी बात ये है, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। ओके, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आओ या ना आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। बाय। क्वालिटी होगी तो खुद आओगे तुम।